व्यक्ति है जो बचा हुआ है, मैं उससे मिला नहीं अभी तक। कोई तो छूट रहा है। कौन है वो व्यक्ति जो छूट रहा है? अरे हाँ, याद आया, वो मूर्ख। उसको मैंने ड्यूटी दिया था कि अपने से बड़ा मूर्ख ढूंढना है। मैंने संत महात्मा जी को वचन दिया था कि सक्सेशन प्लानिंग होनी चाहिए। वो अभी तक नहीं आया। अपने से बड़ा मूर्ख ढूंढ के उसको पकड़ के लाओ। कहाँ है वो? उसको पकड़ के लाया गया। वो आया, मूर्ख आया, बोला महाराज क्या बात है, आपने मुझे क्यों याद किया? बोला देखो, तुमको मैंने एक काम दिया था, अपने से बड़ा मूर्ख ढूंढने का। बोला हाँ, मैं तो चल तो रहा है, काम चल रहा है, प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं मैं, मिलेगा तो बताऊंगा आपको। नहीं नहीं नहीं, अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। समय नहीं है मतलब? समय नहीं है? आपके पास समय कब रहता है? नहीं नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे जाना है। अब कहां जाना है? जाइए, फिर आ जाइएगा, तब तक ढूंढ के रखेंगे। जाओ, घूम के आ जाओ। व्यक्ति जाता है, फिर घूम फिर के आता है। आप जाओ, घूम के आ जाना, तो मैं तब तक ढूंढ के रखूंगा। अरे मूर्ख, तू नहीं समझेगा। मैं जहां जा रहा हूं ना, वहां से जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। ऐसी जगह जा रहा हूं। बोला अच्छा, ऐसी जगह जा रहे हैं, आप वापस नहीं आएंगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगा, आपको अकेले थोड़े छोड़ूंगा। बोला अरे मूर्ख, मैं जहां जा रहा हूं वहां पे कोई साथ नहीं जा सकता, मैं अकेले ही जाऊंगा। आप अकेले कैसे जाएंगे? मैं समझ गया, मैं बात समझ गया, मैं मूर्ख हूं, लेकिन इतनी बात तो समझ में आई। लगता है रानी को लेके जा रहे हैं आप, इसलिए मुझे नहीं ले जाना चाहते हैं। अरे मूर्ख, रानी भी नहीं जा सकती है। क्या? रानी भी नहीं जा सकती है अकेले? कोई नहीं जा सकता? नहीं। अच्छा, तो ऐसा करते हैं, रास्ते के लिए खाने पीने का, गाड़ी घोड़ा का इंतजाम कर देते हैं। आप जाएंगे तो भूख लग जाएगी, खाएंगे क्या? नहीं तो एटीएम, डेबिट कार्ड कुछ व्यवस्था कर देते हैं। मूर्ख, उधर कुछ नहीं चलता, न एटीएम डेबिट, न कुछ भी नहीं चलेगा। घोड़ा गाड़ी वो भी नहीं चलेगा। अच्छा, तो ठीक है, तो मैं आपके लिए कुछ खाने पीने का व्यवस्था कर देता हूं। नहीं, कुछ भी नहीं जाएगा। अरे तो कुछ पैसा कैश लेके चले जाइए। बोला नहीं। जल्दी बताओ, मूर्ख को ढूंढा कि नहीं ढूंढा तूने? कोई मिला कि नहीं मिला? बोला ठीक है, पकड़िए, डंडा पकड़िए, पकड़िए। राजा ने डंडा पकड़ा। मूर्ख कहाँ है? बोला मूर्ख जो डंडा पकड़ा है वो मूर्ख तो मैं था, लेकिन आप तो महामूर्ख हैं। महामूर्ख, दिमाग खराब हो गया तेरा? तो मैं सारे देश का राजा हूं, तो मुझे महामूर्ख बोलता है? दिमाग खराब हो गया तेरा? बोला मैं बोल नहीं रहा हूं, आप हैं महामूर्ख। बोला वो कैसे? बोले आप पूरी पृथ्वी के राजा थे ना? बोला हाँ। आपके पास सब कुछ था? हाँ। आपको ये पता था कि आप एक दिन ऐसे जगह जाएंगे जहां कुछ साथ नहीं जाएगा, जो भी आपके पास है वो साथ नहीं जाएगा? पता था कि नहीं पता था आपको? बोले हाँ पता था। फिर भी आपने सब जानते हुए कि आप एक समय ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहां जो भी आपके पास है वो साथ नहीं जाएगा, फिर भी कुछ ऐसा चीज व्यवस्था नहीं किया जो आप लेके जा सके इस संसार से। और आज आप अकेले जा रहे हैं, आपके पास कुछ नहीं है। तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन है? आप महामूर्ख हैं। मैं तो मूर्ख हूं, लेकिन आप महामूर्ख हैं। राजा का दिमाग, तो बात तो सही बोल रहा है कि पूरा जीवन बीत गया है, मैंने कुछ ऐसा कमाया ही नहीं जो साथ लेकर जा सकूं। बहुत कुछ कमाया, धन संपत्ति सब है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं कमाया जो साथ लेकर जा सकूं।
बोला आप कौन है? आप मूर्ख नहीं हो सकते, आप हैं कौन? आप तो बड़े गुड़ बात बता रहे हो, कभी सोचा ही नहीं मैंने। मूर्ख बोला मैं उसी महात्मा जी का शिष्य हूं, आपको याद है 20 साल पहले आए थे महात्मा जी? हाँ 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 हाँ, उन्हीं का तो काम कर रहा हूं मैं। बोला मैं भी उन्हीं का काम कर रहा हूं, उन्होंने मुझे ड्यूटी पे लगाया था। एक दिन आएगा जब आपको बात समझ में आएगा। बोले हाँ अब तो समय बीत गया, अब क्या कर सकता हूं? बोले अभी भी समय है, अभी भी समय है, आप भगवान की भक्ति शुरू कर दो। कि ये सब कुछ साथ नहीं जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। नहीं तो आप महामूर्ख साबित हो गए। उसी तरह से इस संसार में हम सब बहुत कुछ अर्जित करते हैं। आप सबने नानक जी का नाम सुना होगा, गुरु नानक। वो अपने शिष्यों के घर जाया करते थे उनसे मिलने। उनके एक बहुत बड़े शिष्य थे, बहुत पैसे वाले थे, धनी। तो गए उनके यहाँ, वो दिखा रहे थे, देखिए गुरु जी ये आपकी कृपा से ये है, ये भी है, क्या नहीं है, सब है मेरे पास, बोलिए क्या सेवा कर सकता हूं आपकी। तो नानक जी अपने पॉकेट में एक हाथ डाल के ऐसे उसमें से एक सुई निकाले। सुई तो जानते हैं आप लोग, वो पकड़ाए, बोले ये लो, अभी मैं जाऊंगा यहां से, उसके बाद मैं मृत्यु हो जाएगी अब मेरी, मैं ज्यादा दिन तक नहीं रह पाऊंगा इस संसार में, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। सेवा क्या है? सेवा ये है कि ये सुई जो है ना, ये मैं तो लेके जा नहीं पाऊंगा, पर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सुई। पर मैं दुख की बात यह है कि मेरे पास तो कुछ है नहीं सुविधा साधन, न पैसा है न रुपया है, मैं इसको लेके नहीं जा पाऊंगा। तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तो इसका सबको यूज करके किसी तरह से पीछे से जब तुम आना तो ये सुई लेके आ जाना, इतनी सेवा कर देना। अब वो फेर में पड़ गया। गुरुजी मतलब क्या बोल रहे हैं, तो सुई कैसे लेके आऊंगा मैं? बोले क्या इतना पैसा है, सब कुछ है तुम्हारे पास, एक सुई तक नहीं लेके आ सकते गुरुजी के लिए? बोले गुरुजी सुई कुछ नहीं जा सकता। वो समझ गया बात को कि गुरुजी क्या समझाना चाह रहे हैं, है ना। अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम सुना होगा आप लोगों ने। उसके बारे में एक कहानी आती है, पूरे विश्व को उसने जीता। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पूरे विश्व को जीता, लेकिन मच्छर के द्वारा मारा गया, है ना। मलेरिया से मृत्यु हुई उसकी, और मलेरिया होता है मच्छर के काटने से। कोई सोच भी नहीं सकता है कि जिसने सारे संसार को जीता वो मच्छर से हार गया। तो कैसे कह सकते हैं कि उसने जीता संसार को? अगर उसने संसार को जीता तो मच्छर से कैसे मारा गया, ये प्रश्न है। इसका मतलब है कि ना उसने संसार को जीता, ना उसने वो मच्छर से मरा। जब उसका समय आया तो उसने संसार जीता, और जब उसका समय आया तो उसने मच्छर से मार दिया गया। ये सब समय का खेल है। आज किसी को राजा बनाता है, कल उसको कंगाल बनाता है। इस समय की गति है, ये काल का प्रभाव है। ये अलेक्जेंडर जो था, उसने इंडिया जब आया, उसको पता चल गया कि उसकी मृत्यु होने वाली है। अब भारत में ही मरा था वो। उसने मरते समय अपने सारे कमांडर्स को बुलाया, बोला कि मेरे को मरने से पहले मेरी 3 इच्छाएं पूरी कर दो। 3 विशेज ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। मतलब पहली इच्छा क्या है? पहली इच्छा यह है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे मृत शरीर को, माई डेड बॉडी शुड बी कैरिड बाय माई डॉक्टर
जो डॉक्टर मेरा इलाज कर रहा है वही डॉक्टर मेरे शरीर को लेकर जाएगा, शव को दफनाने के लिए, फैमिली मेंबर्स नहीं। दूसरा इच्छा क्या है, जिस रोड से जाएगा उस रोड को सोने और चांदी के पत्थरों से मढ़वा देना है, और जब मेरे शरीर को दफना दिया जाएगा तो मेरे दोनों हाथ बाहर रखे जाएं। बोले ऐसा क्यों, आप ऐसा स्ट्रेंज विश क्यों कर रहे हैं? बोले देखो, भारत में आके कुछ तो चेंज आ गया मेरे हृदय में। मैं यहां आया, संतों से, ऋषियों से मिला, तो मुझे समझ में आ गया कि मैं पूरे जीवन कुछ इकट्ठा नहीं कर पाया। मैं झूठ मूठ का अपने आप को अलेक्जेंडर द ग्रेट, कंकरर ऑफ द वर्ल्ड, दिस दैट, ये सब सोचता रह गया और सोच ही नहीं पाया कि एक दिन ये अलेक्जेंडर जो है एक दिन सब कुछ छोड़कर यहीं चला जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा। अब मुझे समझ में आ गया, मेरा डॉक्टर मुझे लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं ऐसा कि वो कोई व्यक्ति मर जाता है, सोचते हैं अच्छा लगता है टाइम पे एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाया होगा इसीलिए मर गए, या बढ़िया डॉक्टर नहीं मिला होगा इसलिए मर गए, या पैसा नहीं होगा डॉक्टर के लिए इसलिए मर गए। तो अगर डॉक्टर लेके जाएगा तो तीनों क्वेश्चन नहीं उठेगा। लोग समझे नहीं, बेस्ट डॉक्टर था, बढ़िया डॉक्टर था, मौजूद था, फिर भी नहीं बचा सका जब जाने का समय आया, इसलिए डॉक्टर लेके जाएगा। दूसरा, सोने और चांदी के पत्थर क्यों नहीं? क्योंकि कई बार लोग सोचते शायद पैसा नहीं जुटा पाए होंगे इलाज के लिए, इसलिए मर गए। लोगों को ये डाउट खत्म हो जाएगा जब देखेंगे कि सोने चांदी के रास्ते में बिछाया हुआ है तो पैसा तो था। और तीसरा, दोनों हाथ बाहर इसलिए ताकि जो भी आएगा देखेगा मेरे कब्र को, उसको ये संदेश जाए कि जिस सिकंदर ने सारे संसार को जीता वो खाली हाथ वापस गया इस संसार से, एक पाई भी नहीं लेकर जा पाया। और उस चीज को इकट्ठा करने में पूरे जीवन डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी में पड़ा रहा जो उसके साथ जाना ही नहीं था, और उसके लिए इतना स्ट्रेस, इतना एंजाइटी, इतना डिप्रेशन लेके बैठता था। हमारे जब मैं नौकरी करता था बेंगलोर में, बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन जो हम लोग कर रहे थे, हमारे एक प्रोजेक्ट मैनेजर थे। एक दिन मुझे बुलाए अपने ऑफिस में, मैं तो मुझे बहुत डांटने लगे, बहुत टेंशन था उनको, बहुत ज्यादा, इतना टेंशन था, स्ट्रेस में एकदम मेरे को डांटने लगे, तुम ठीक से काम नहीं कर, देखो प्रोजेक्ट इतना डिले चल रहा है, मैं बहुत टेंशन हो रहा है, कैसे होगा, टाइम पर खत्म कैसे होगा, ये होगा वो, इतना प्रेशर है मुझे। तो मुझे हंसी आ गई और गुस्सा हो गया, देखो तुम हंस रहे हो, अभी भी मेरे को इतना टेंशन है, तुम हंस रहे हो। मैं बोला मुझे टेंशन होता ही नहीं, क्या कर सकता हूं, सबका अलग अलग स्वभाव है। और आपको विश्वास नहीं होगा, उस अगले दिन जब मैं ऑफिस गया, खबर है रात में ही उनका देहावसान हो गया, हार्ट अटैक। और मैं सोच रहा था भाई अब ये तो चले गए, इनका तो प्रोजेक्ट खत्म हो गया। अब बताओ क्या उनके लिए प्रोजेक्ट रुक गया? प्रोजेक्ट रुक गया। एयरपोर्ट बना कि नहीं बना? एयरपोर्ट बना कि नहीं बना? बना ना। वो खाम खा बिना मतलब का सोच रहे थे कि मेरे कारण प्रोजेक्ट डिले हो रहा है या मेरे कारण प्रोजेक्ट बनेगा। ये तो जीवात्मा का मूर्खता है।
गीता में भगवान बता रहे प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते। एक दिन भी देर नहीं, उसी दिन तुरंत हम लोग गए, उनके घर गए, देखे ऐसे ही शव पड़ा हुआ था, मृत शरीर ऐसे ही पड़ा हुआ था, और सब लोग जो है घूमकर फूल चढ़ा रहे थे। मैंने भी उनके लिए एक माला जप किया हरे कृष्णा का, कि भगवान इनकी आत्मा को कम से कम मरने के बाद शांति दे। ये वही व्यक्ति है, देखो इतना टेंशन ले रहा था कि प्रोजेक्ट के लिए है, और चला गया। और अगले दिन ऑफिस में उनकी फोटो लग गई, एक माला चढ़ा दिया गया, दूसरा प्रोजेक्ट मैनेजर बैठ गया और काम चलता रहा। प्रोजेक्ट भी हुआ, एक साल डिले हुआ लेकिन हुआ। मैं ये बताना चाहता था आपको इस घटना से कि इंसान जो है वो अपने मन से परेशान है। ये जो मन है ना, वो तिल का ताड़ बना सकता है और ताड़ का तिल बनाता है। जो चीज कहने का कि जो चीज बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं है उसको इतना इंपॉर्टेंस दे देता है, और जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको बोलता है इसके लिए इसकी क्या जरूरत है। तो भगवान की भक्ति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। है कि नहीं? दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, कृष्ण न भजिनु दुख कहिबो कहाँ रे। दुर्लभ मानव जन्म, मानव जन्म दुर्लभ है। और इस मानव जन्म को प्राप्त करके अगर हमने भगवान की भक्ति नहीं की, कृष्ण भक्ति नहीं की, तो बड़े दुख की बात है। बहुत दुख की बात है। कोई ऐसी चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे जीवन में अगर कुछ है तो है हरि भक्ति। जिसके लिए हमें ये शरीर मिला है, ये मानव जीवन उसी के लिए प्राप्त हुआ है। निर्देह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्तवेरितम पुमान भवाब्धि न तरेत सात्मः। ये निर्देह जो मनुष्य का जो शरीर है मिलता है, ये इसको सुलभम सुदुर्लभम, सुलभ भी है और सुदुर्लभ भी है। सुलभ क्या है? इसमें भगवान की भक्ति करना सुलभ है। बहुत आसानी से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। इसको इतने अच्छे से बनाया गया है। मनुष्य शरीर भगवान ने बनाए विशेष रूप से भक्ति करने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए नहीं बनाया। खाने के लिए तो हाथी का शरीर बनाया गया है, 250 केजी खाता है आराम से। मैं जू में गया था, एक हाथी खड़ा था, वो 2.5 घंटे तक खाता ही रहा। वो खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, और मैं उसको देख रहा था। 2.5 घंटे में देखता रह गया उसको। वो खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, उसका पेट भर ही नहीं रहा है। भगवान ने पेट भी जबरदस्त बनाया उसका। हमारा 250 ग्राम खाते हैं, उसी में इनडाइजेशन हो जाता है। इसका मतलब खाने के लिए तो भगवान ने हमको नहीं बनाया, क्लियर है। नहीं तो हमारा भी पेट थोड़ा बड़ा बनाते भगवान, है कि नहीं? खाने के लिए हाथी को बनाया। हम ज्यादा खाते हैं तो हमारा सिस्टम फेल हो जाता है, क्रैश कर जाता है, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, फिर दवाई लेनी पड़ती है, फिर जॉगिंग करना पड़ता है, वेट लॉस थोड़ा, है कि नहीं? इसका मतलब भगवान ने इंसान को खाने के लिए नहीं बनाया, सोने के लिए नहीं बनाया। पोलर बियर 6 महीने सोता है, एक बार सोएगा तो 6 महीने के बाद ही उठेगा। उसको बनाया भगवान ने सोने के लिए। तो हमको बनाया किस लिए है? भगवान ने हमको बनाया है भक्ति करने के लिए, भक्ति करने के लिए। बाकी सब इंसान को
धन कमाना ये ऐसे, इसके लिए थोड़े ना भगवान ने बनाए हैं। इसी बहुत पैसा लेके क्या, बहुत धन आपने कमा भी लिया, उससे शांति थोड़ी मिलती है। एक तो धन कमाते समय बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत टेंशन लेना पड़ता है। फिर अगर धन आ गया तो उसको सुरक्षित रखने के लिए टेंशन लेना पड़ता है, कोई चुरा के न ले जाए। और अगर कोई चुरा लिया तो फिर तो टेंशन है ही। तो धन उतना ही कमाना है जितना कि शरीर के लिए आवश्यक है। हमारे कहते देयर इज सफिशिएंट फॉर योर नीड बट नॉट फॉर योर ग्रीड। धन जरूरी है, मैंने कहा कि नहीं, लेकिन कितना, जितनी हमारी आवश्यकता है। मान लीजिए आप 50,000 रुपये कमा रहे हैं महीने का, तो कितना चपाती खाएंगे? बताइए। एक, माता जी उधर, एक, दो, अरे 6 मान लेते हैं, 6। मान लीजिए 3 लाख कमा रहे हैं महीने का, तो कितना खाएंगे? हैं? तो हाँ, 36 खाना चाहिए ना, फिर तो 6 गुना हो गया सैलरी, तो रोटी भी 36 होना चाहिए ना। ऐसा होता है कि सैलरी ज्यादा कमाते तो ज्यादा खाते हैं, खाएंगे तो उतना ही, हमारी आवश्यकता है तो सीमित है, फिर क्यों है इतना? अरे जो भी है 10 कमरे में थोड़े ना सोएंगे, ज्यादा कमाएंगे तो। कमरा तो एक ही चाहिए, 3 फुट का शरीर 4 फुट का है, उतने का बेड चाहिए। सोने के प्लेट में खाएंगे तो ज्यादा टेस्ट आएगा, या चांदी के प्लेट में खाएंगे तो ज्यादा टेस्ट आएगा? हैं? या पेपर प्लेट में खाएंगे तो ज्यादा टेस्ट आएगा? भोजन वही है, प्लेट बदल देते हैं, सोचते हैं ज्यादा टेस्ट आएगा। हैं? खाना वही है, 5 स्टार में ज्यादा मजा आएगा। यही सब में तो पैसा एक्स्ट्रा बर्बाद होता है। इसके लिए फिर बहुत मेहनत करता है इंसान, बहुत एंजाइटी लेता है, आवश्यकताएं सीमित हैं, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है कि नहीं? इच्छाएं तो बढ़ती जाती हैं, अशेष कामना हृदय माझे मोर, अशेष कामनाएं बढ़ती जा रही है, ये दिल मांगे मोर मोर मोर। आवश्यकता सीमित है। उसके लिए जो मनुष्य जीवन का जो हमारा लक्ष्य है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मिशन लाइफ का, लाइफ में हर चीज जरूरी है, हर चीज, खाना जरूरी है, सोना जरूरी है, धन कमाना सब जरूरी है, टॉयलेट जाना जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब टॉयलेट लग जाएगा तो लगता है यही सबसे ज्यादा जरूरी है कि नहीं? लेकिन ये सब जरूरी है, लेकिन ये सब लक्ष्य नहीं है, गोल नहीं है जीव लाइफ का। लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है, जरूरी होती हैं, बट वो लाइफ का गोल नहीं है। कोई ये नहीं बोलेगा कि टॉयलेट जाना मेरे लाइफ का गोल है। हाँ, जरूरी है, लेकिन हर चीज जो जरूरी है, दैट कैन नॉट बी द गोल ऑफ लाइफ। व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ? ईटिंग इज नेसेसरी, required, important, but not the goal. Sleeping is important, but not the goal. What is the goal? Why do we live here? What is the purpose of life? जीवन का लक्ष्य क्या है? क्यों हम हैं यहाँ इस संसार में? मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे? ये जीवन का लक्ष्य है, इसको समझना, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भगवान ने मनुष्य जीवन दिया। वो है भगवान की भक्ति, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना, इसके लिए जीवन मिला है। सब कुछ जमा किया, एक दिन सब छूट जाता है, और फिर दोबारा जन्म लेते, फिर से बिल्ड करते हैं एम्पायर, और फिर एक दिन छोड़ के चले जाते हैं, और फिर जन्म लेते, फिर बिल्ड करते हैं एम्पायर, फिर छोड़ के चले जाते हैं। तो जो बुद्धिमान होगा
वो एम्पायर बिल्ड करने से पहले प्लान सोचेगा कि भाई एक दिन छोड़ के जाना ही है, तो इतना बड़ा क्यों बिल्ड करने का? पहले उससे बात करें, कुछ ऐसा बनाए जो परमानेंट हो, जो हमेशा के लिए साथ में रहे। इसको कहते ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा जो वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा कि नाउ यू हैव गॉट ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, नाउ इंक्वायर अबाउट एब्सोल्यूट ट्रूथ। डोंट ओनली इंक्वायर अबाउट वेयर इज फूड, वेयर इज फूड, वेयर इज फूड, वेयर इज ड्रिंक, वेयर इज ड्रिंक, वेयर इज ड्रिंक, वेयर इज प्लेस टू स्लीप। नो, these inquiries are being done by the animals. ahar nidra bhay maithunam cha samanye tat pasubhi naranam dharmo hi tesam adhiko vishesho dharmena hi na pasubhi samanam। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, ये चार चीज कॉमन है। किसमें? एनिमल्स भी करते हैं, ह्यूमंस भी करते हैं। एनिमल्स ऑल्सो ईट, ह्यूमंस ऑल्सो ईट। एनिमल्स ऑल्सो स्लीप, ह्यूमंस ऑल्सो स्लीप। एनिमल्स ऑल्सो मेट, ह्यूमन ऑल्सो मेट। एनिमल्स ऑल्सो डिफेंड, ह्यूमंस आर ऑल्सो डिफेंडिंग। Only difference is that humans are eating in restaurant and animals are eating on the road. That is only different. What is the difference between humans and animals? Something which humans can only do, animals can't. Humans, मनुष्य केवल कर सकता है, मनुष्य को स्पेशली उस काम के लिए बनाया गया है। खाना पीना सोना ये जानवर भी करते हैं, मनुष्य किसके लिए बनाया गया स्पेशल, वो बता रहे हैं किस लिए बनाया गया। धर्मो ही तेसाम अधिको विशेषो, धर्म ही एक ऐसा चीज है जो मनुष्य को अलग बनाता है, जो पशु नहीं कर सकते। और धर्मेण हीन पशु भी समानम, जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। उसमें पशु में कोई अंतर नहीं है, बस दो पैरों वाला पशु, द्विपाद पशु। धर्म क्या है? तो धर्म क्या है? धर्म की प्रारंभ कहां? धर्म का मतलब मंदिर बनाना, आरती करना, ये धर्म है। भगवान की मूर्ति की पूजा करना या बैठ के ध्यान लगाना, ये धर्म है? नहीं, वो धर्म है, लेकिन धर्म की शुरुआत कहां से होती है? धर्म की शुरुआत होती है एक प्रश्न से। प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न क्या है कि मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? व्हाट इज माई आइडेंटिटी? हु एम आई? वेयर हैव आई कम फ्रॉम इन दिस वर्ल्ड एंड वेयर एम आई गोइंग टू गो आफ्टर डेथ? व्हाट इज द गोल ऑफ माई लाइफ? व्हाई एम आई हियर? Why I have to die? Why I have taken birth? Why I have to grow old? Why can't I remain young forever? Is it necessary to grow old? I don't want to grow old, but against my wishes I have to grow old. Why? Why is it so? That is जिज्ञासा। दैट इज द पर्प। एक कुत्ते को आप कभी नहीं सोच रहा है मैं बूढ़ा क्यों हो रहा हूं, कभी ही कैन नॉट थिंक लाइक दैट। ही कैन नॉट थिंक व्हाई आई हैव टू डाई, व्हाई आई हैव टेकन बर्थ, हु एम आई। द एनिमल्स कैन नॉट थिंक लाइक, ह्यूमंस कैन डू दिस। रिसर्च कैन बी डन बाय ह्यूमंस। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ये मनुष्य जीवन यहां से शुरुआत होता है। अगर हम ये जिज्ञासा नहीं करते हैं तो वी आर जस्ट लाइक लिविंग लाइफ लाइक एनिमल्स। They are also eating, we are just, life is passing and one day we'll die and they also die, that's all. Then again take birth, punarapi jananam, punarapi maranam, punarapi janani jathare sayanam. Again taking birth, again dying, birth, death, birth, death, birth, death, cycle going on, going on, going on. So the intelligent person, he thinks, oh, let's wait, let's think why I am here, why I am here, why I have to die. Can't I stop death? Can't I attain something, life, eternal life? एक ऐसा जीवन जो जिसमें कोई डेथ ना हो,
एंड दैट पोटेंशियल इज देयर इन आवर लाइफ, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। ऑप्शन है, हम चाहें तो ठीक है, क्या जरूरत है इस सबके चक्कर में पड़ने का, मृत्यु के बाद जीवन है कि नहीं, उसे क्या लेना देना है, क्यों सोचने का ये सब। कई लोग ऐसा पूछते हैं, इसमें क्या जानना है इस सब के बारे में, क्या जरूरत क्या है। सोच सकते हैं ऐसा, जरूरत क्या है, जरूरत है, जरूरत है। एक गांव का लड़का है, उसके पिताजी ने उसको मर्सिडीज खरीद के दिया, और मर्सिडीज को ले गया गांव में और खेत में लगा दिया, और खेत में पानी डाल दिया, और पीछे हल उसमें जोड़ दिया, और खेत में हल चला रहा है मर्सिडीज लगा के, और गाड़ी फंस गई। और पिताजी को फोन करता है, पापा, हाँ बेटा, ये कैसा गाड़ी दे दिया आपने, किसी काम की गाड़ी नहीं है। क्या हुआ, तुमको सबसे महंगी गाड़ी दी थी मैंने, मर्सिडीज। क्या महंगी गाड़ी, खाक महंगी गाड़ी, फंस गई है, चल ही नहीं पा रही है। अच्छा, कर क्या रहे हो तुम? खेत जोत रहा हूं। मर्सिडीज से खेत जोत रहे हो? हाँ, और क्या करूंगा? ओ ठीक है, वापस कर दो। ठीक है, ट्रैक्टर खरीद के दे दिया 5 लाख का। हाँ, अब कैसे चल रहा है बेटा? बहुत बढ़िया, ये बढ़िया है, बढ़िया चल रहा है ना। उसको कॉस्टली चीज दिया, लेकिन उसने उसका वैल्यू नहीं समझा, क्योंकि वैल्यूएबल चीज को वैल्यूएबल समझने के लिए भी एक लेवल होना चाहिए व्यक्ति का है ना। उसी तरह से भगवान ने हमको मानव शरीर दिया, ये मर्सिडीज की तरह है। किसकी तरह है? मर्सिडीज की तरह है। इसको लेकर भगवान कहते कि इसमें तुम्हारे पास एक स्कोप है कि तुम एक ऐसा सुख प्राप्त कर सकते हो जो अनएंडिंग ब्लेस, अनएंडिंग ब्लिस जिसको बोलते ब्लिस है, आनंद जो कभी समाप्त ना हो, एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग, एवर इंक्रीजिंग ब्लिस, उसका हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है इस जीवन में। लेकिन हम क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों के छोटे छोटे ब्लिस में ही अपना मानव जीवन बर्बाद कर देते हैं। खाने का सुख, पीने का सुख, है ना एक व्यक्ति बोला, भगवान ने हमको इतना कीमती शरीर दिया है, इस शरीर अगर बॉडी के बनाने में भगवान को इतना मेहनत लगा, आप सोचिए। अगर इस शरीर का कीमत जोड़ा जाए, अगर आप हॉस्पिटल जाइए और एक कान को ट्रांसप्लांट कीजिए, एक कान का 5 लाख रुपया ट्रांसप्लांट का, और 2 कान का ट्रांसप्लांट कीजिए तो 10 लाख हो गया। उसे हार्ट ट्रांसप्लांट कीजिए तो कितना लगेगा? 15-20 लाख मान के चलिए। लीवर, किडनी है, सबको अगर आप कॉस्ट जोड़ते जाइए, कई करोड़ों। ब्रेन का तो कोई कीमत ही नहीं, उसको ट्रांसप्लांट पता नहीं कर सकते कि नहीं कर सकते, कितना कॉम्प्लिकेटेड चीज है ना, वेरी डिफिकल्ट। और इतना कॉस्टली मशीन बना के भगवान ने हमको दिया, और उसको लोग शराब पी के उसके अंदर बोलते यही जीव, इसके लिए सैकड़ों करोड़ रुपए का मशीन बना के दिया भगवान ने। लोग कर क्या रहे? शराब डाल का, इसके लिए मनुष्य शरीर दिया भगवान ने। इतना कॉस्टली शरीर दिया इसके लिए नहीं दिया। क्या सोच के दिया भगवान ने? क्यों बनाया भगवान ने हमको? इसके लिए गीता पढ़ना चाहिए। भगवद गीता में बताया भगवान ने, मैंने तुमको क्यों बनाया है? भगवान बोलते हैं कि तुमको मनुष्य शरीर दिया है ताकि तुम कुछ ऐसा प्राप्त कर सको, जन्म मृत्यु का जो चक्र है इससे बाहर निकल सको, हमेशा हमेशा के लिए इटर्नल सच्चित आनंद जीवन प्राप्त कर सको। सत मतलब इटर्नल, चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज, आनंदा मतलब फुल ऑफ ब्लिस, एवरलास्टिंग, एवर इंक्रीजिंग ब्लिस, नेवर कमिंग डाउन। इस संसार में कुछ सुख मिलता है, आज सुख मिला, 5 साल के बाद दुख मिलेगा, वही चीज दुख दे देती है। आज जो सुख देता है वो सुख परमानेंट नहीं है, कोई सुख परमानेंट नहीं है, नष्ट हो जाता है कुछ समय के बाद। या तो वो
जो वस्तु हमको सुख दे रही है वो वस्तु नष्ट हो जाती है, या व्यक्ति नष्ट हो जाता है, या उससे पहले हम नष्ट हो जाते हैं। दोनों साथ साथ हमेशा नहीं रह सकते। तो इसलिए जो सुख हमको इस भौतिक शरीर में जो सुख मिल रहा है, ये सुख परमानेंट नहीं है। ये आंखें हमको सुख दे रही हैं, उससे हम देखते हैं, कुछ समय ये आंखें ही नहीं रहती हैं, आंख कमजोर हो गई, अब नहीं देख सकते, अब आनंद नहीं मिल सकता, अब क्या करेंगे? आंख से दिख नहीं रहा, क्या करेंगे? तो इसका मतलब कि इन आंखों से जो सुख मिला वो परमानेंट नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मनुष्य शरीर जब हमको प्राप्त होता है तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी होता है, अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपने आप को एलिवेट कर सकते हैं उस पोजीशन में जहां पर कि हमको सच्चिद आनंद, जीवन का आनंद प्राप्त हो सकता है। ये स्कोप है, ये अपॉर्चुनिटी है। अब उस अपॉर्चुनिटी का लाभ आप उठाएं या ना उठाएं वो आपके ऊपर है। पिताजी ने मर्सिडीज दिया, आपके पास अपॉर्चुनिटी था उसका लाभ उठाने का, आपने उसको खेत में लगा दिया जोतने के लिए हल। उसी तरह से हमको मनुष्य शरीर मिला लेकिन हम उसको जानवर की तरह यूज कर रहे हैं। जानवर खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं। तो जानवर तो खुश हैं फिर भी, लेकिन हम तो उसमें भी खुश नहीं हैं। आपने कभी देखा है कोई कुत्ता जो है वो कुएं में कूद के सुसाइड कर लिया? कभी सुना है आपने? इतना दुख हुआ, जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे? या सुअर कभी स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, कैरियर का टेंशन है? दिमाग नहीं तो बढ़िया है ना, कम से कम स्ट्रेस नहीं है। हमारा इतना दिमाग है फिर भी इतना स्ट्रेस, तो क्या फायदा? हम उस दिमाग का मिसयूज हो गया, दिमाग का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। इतनी स्ट्रेस, एंजाइटी, 2.5 लाख लोग हर साल इंडिया में सुसाइड करते हैं, इतना दिमाग है उसके बावजूद। हमको झूठ, वो बहुत दिमाग है हमको, तो खाक दिमाग है, उसका फायदा क्या है? इतना दिमाग रख के क्या फायदा, मर रहे हो। दिमाग होके तो हम तो खुश रहना चाहिए ना। दिमाग हमारे पास है और खुश जो है वो सुअर है, कुत्ता है। थोड़ी देर जब दिमाग उसका फायदा नहीं उठा पा रहे, मर रहे हैं। तो क्यों ऐसा है कि इंसान को भगवान ने हायर प्लेजर के लिए बनाया, हायर बनाया, लेकिन इंसान ज्यादा दुखी है? क्यों? बिकॉज इंसान उसको मिसयूज कर रहा है, सही यूज नहीं कर रहा है। इंसान को डिफरेंट पर्पस के लिए बनाया गया है, लेकिन उसको इंसान गलत जगह पे लगा रहा है। आप देखो सुअर का शरीर जो है कैसा बनाया गया हमारे, हमको डेंगू काट देता है, हल्का सा पानी जमा हो जाता है, डेंगू आ जाता है और काट के हम मर भी जाते हैं। और सुअर दिन रात गटर में ही रहता है, उसको डेंगू नहीं काटता है? आपने कभी सुना सुअर मर गया डेंगू से? क्यों? सुअर क्यों नहीं मरते डेंगू से? वो तो गटर में रहते हैं, क्योंकि उसका शरीर बनाया गया वहां रहने के लिए, गंदगी में रहने के लिए। हमको गंदगी में रहने के लिए बनाया नहीं गया है, ये कारण है। हमको साफ सुथरा रहने के लिए बनाया गया है, हमको स्वच्छता से रहना। हमारा शरीर अलग तरीके से भगवान अलग पर्पस से डिजाइन किया है। उसी तरह से इन मानव शरीर का लक्ष्य अलग है। भगवान गीता में बता रहे हैं, श्रीमद् भागवत में भी उद्धव जी को बताया भगवान ने कि सबसे लास्ट में मैंने मनुष्य को बनाया, ये सोच के बनाया कि मनुष्य शरीर में व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मेरे परम धाम को वापस आ सकता है। ये रियलाइज कर सकता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? इतना बुद्धि, इतना फर्टाइल ब्रेन सब दिया भगवान ने, लेकिन हम फालतू की चीजों में इतना स्ट्रेस, एंजाइटी लेके जीवन बर्बाद कर रहे हैं। जहां मैंने देखा कोई स्ट्रेस की जरूरत नहीं है, एंजाइटी की जरूरत नहीं है। मैंने बिना मतलब का प्रॉब्लम पाल लेते हैं लोग। कहते हैं कि जीवन में जब कोई समस्या नहीं होती है तो लोग समस्या पाल लेते हैं, है ना? झूठ मूठ का समस्या बनाते हैं लोग, है ना? इसलिए गीता पढ़ना चाहिए। कोई समस्या नहीं, समस्या क्रिएट करता है इंसान। अगर हम
हमारी लाइफ में इतनी समस्या है। कोई बोलता मेरा जॉब छूट गया इसलिए मेरे को टेंशन हो, स्ट्रेस हो रहा है। अरे तो कुत्ते का देखो कोई जॉब नहीं है, उसको कोई स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है। Why to take so much anxiety? भगवान सबके लिए व्यवस्था करते हैं। There is sufficient for your need, but not for your greed. और ज्यादातर एंजाइटी जो है हमारी नीड के लिए नहीं होती है। अगर हम जाएं, नीड क्या है? वही बता पूछ रहा था, 2 चपाती, दाल रोटी खाओ, हरि के गुण गाओ। नीड इज लिमिटेड, लेकिन ग्रीड का कोई लिमिट नहीं है। इच्छाएं अनंत है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। उन इच्छाओं को पूरा करने के कारण हम परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। इसलिए स्पिरिचुअलिटी में जब आते हैं, अगर बहुत भाग्यशाली हैं तभी आएंगे स्पिरिचुअलिटी में। स्पिरिचुअलिटी में आना आसान नहीं है, क्योंकि ये सब बातें जो है घुसती नहीं है अंदर, क्योंकि घुसेगी तो हम लोग सुखी हो जाएंगे ना। और हमारी किस्मत में दुख लिखा है, इसलिए घुसती नहीं बातें। अगर समझ में आ जाएगी तो हम शांति, ओम शांति हो जाएगा आपका, टेंशन नहीं रहेगा है? लेकिन हम समझ नहीं पाएंगे, क्यों? विनाश काले विपरीत बुद्धि। बात छोटी सी है लेकिन घुसेगी नहीं। क्योंकि हमारा अहंकार हमको सुनने नहीं देता है, एक्सेप्ट नहीं करने देता है सिद्धांतों को। प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल बनाना पड़ता है। तो अपने जीवन को हमें कैसे लेके जाना है? हमारा जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य है कि भगवान की भक्ति करना। धर्म मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है? गीता में भगवान बताते हैं जीवन का लक्ष्य, हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। जैसे एक मछली है, मछली को आप जल से निकाल दो और डॉलर का बेड बना के उस पर सुला दो, खुश रहेगी? वो चिल्लाएगी, तड़पेगी तो आपको गुस्सा आएगा, दिमाग खराब हो गया तेरे को डॉलर का बेड बना के दिया फिर भी तो तड़प रही है, मूर्ख मछली। बड़े बड़े लोगों को नसीब नहीं होता है डॉलर का बेड, मैंने तेरे लिए डॉलर का बेड बनाया, और क्या करूं तेरे लिए? मछली बोलेगी जरूरत नहीं, मेरे को पानी में डाल दो भाई साहब, आपका डॉलर का बेड नहीं चाहिए मुझे पानी में डाल दो। आपके लिए हो सकता है डॉलर का बेड इंपॉर्टेंट हो, मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा पिज्जा लाके दे दीजिए उसको, पिज्जा बर्गर, अच्छा ले पिज्जा और बर्गर चल, चारों तरफ डाल दिया तेरे, एयर कंडीशन लगा दीजिए चारों तरफ, मछली खुश हो जाएगी। मछली को क्या चाहिए आपको समझ, क्या और क्या दूं तेरे को बता, इससे भी खुश नहीं हो तुम? नहीं, इसमें भी तड़प रही हो, हाँ, और क्या दूं मैं तेरे को? मेरे को भाई साहब पानी में डाल दो। सब कुछ है फिर भी तड़प रहे हैं, क्योंकि पता नहीं चल रहा है कि क्या चाहिए हमको। भक्ति चाहिए। भगवद गीता में भगवान ने कहा है, भगवान बताते हैं कि भक्ति, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पाप विमुक्ष्यिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। हे अर्जुन, इस प्रकार से तुम मेरे स्वभाव को प्राप्त करोगे। जैसे मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूं वैसे तुम भी हमेशा प्रसन्न रहोगे, कोई टेंशन नहीं होगा तुमको। और ऐसे हजारों दृष्टांत हैं। प्रहलाद, उसके पिता हिरण्यकशिपु ने उसको इतना कष्ट दिया, कर देने का प्रयास किया, कोई टेंशन नहीं होता था उसको, कोई चिंता नहीं होती थी, भगवान आकर उसकी रक्षा कर देते थे। समुद्र में फेंक दिया लेकिन भगवान आकर रक्षा करते थे, भगवान आकर है ना उसको बचा लेते थे। तो अगर हम भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाते हैं तो आत्मा का संबंध परमात्मा से है।
आत्मा का संबंध परमात्मा से है, नित्य संबंध है। इस जीवन का संबंध नित्य नहीं है, टेम्पररी है। आज हम हस्बैंड वाइफ हैं, फैमिली मेंबर हैं, 50 साल पहले नहीं थे और 50 साल बाद भी नहीं रहेंगे। ये जो रिलेशंस हैं ये टेम्पररी हैं, हमेशा नहीं रहने वाले हैं। लेकिन भगवान के साथ हमारा रिलेशन है वो नित्य है। इस जीवन से पहले भी था और जीवन के बाद भी रहेगा। वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, सदैव हमारे साथ रहेंगे। पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। उनके साथ अपने संबंध को जोड़ना, इसी को बोलते हैं योगा। योग का अर्थ क्या है? भगवान से अपने प्रेम को जोड़ना, अपने संबंध को जोड़ना। और उसी प्रेम के संबंध को जोड़ने की जो कला है उसको भक्ति योग कहते हैं। भगवान की भक्ति करना, इसके लिए मनुष्य जीवन मिला है। हम सबको समय निकालकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कई लोग बोलते हैं तो मेरे पास टाइम का, इतना भक्ति कैसे कर सकते हैं हम लोग, हमारे पास समय नहीं है। हम लोग रास्ते में आ रहे थे तो रामभद्र बोल रहे थे कि पता नहीं कितने लोग आए होंगे, आज तो एशिया कप का, वर्ल्ड कप का फाइनल है। है ना? मतलब एशिया कप, वर्ल्ड कप के फाइनल के लोग पास टाइम होता है, इसका मतलब भक्ति के लिए टाइम नहीं निकलता है। आप जाके स्टेडियम में देखिए, लाखों लोग बैठे होंगे, सबके पास टाइम है। जो वर्ल्ड कप के लिए टाइम है, क्रिकेट के लिए टाइम है, मूवी के लिए टाइम है, लेकिन भगवान के लिए टाइम नहीं मिलता। बोलते टाइम नहीं, हम बहुत बिजी हैं, है ना? आप लोग तो संत महात्मा, आपके पास तो काम है नहीं, तो आप लोग तो माला करते रहते हो। हम तो बहुत बिजी हैं, गृहस्थ हैं। मैं बोला उनको कि स्टेडियम में जो 1 लाख लोग बैठे होते हैं उसमें कितने सन्यासी होते हैं? वो सब गृहस्थ होते। तो गृहस्थ 8 घंटे टाइम निकाल लेता है मैच देखने के लिए, तो भगवान की भक्ति के लिए कैसे, क्यों टाइम नहीं निकाल सकता? निकाल सकता है ना, अगर प्रायोरिटी हो तब। वो प्रायोरिटी नहीं है लाइफ का। हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रायोरिटी हैं। जैसे राजा था महामूर्ख, उसके लाइफ में बहुत सारी प्रायोरिटी थी, लेकिन भक्ति प्रायोरिटी नहीं था। वो उसको समझ में आते आते लास्ट काफी देर हो गया। पर मैं नहीं चाहता कि आप लोग महामूर्ख बने, तो इसलिए आप सबको मेरा यही विनम्र निवेदन है कि अभी समय है हमारे पास, हम अभी भक्ति शुरू करें, भगवान की भक्ति करें। भगवान हमारे परम पिता हैं, उनसे अपने संबंध को जोड़ें। कैसे जोड़ना है भक्ति? नवधा भक्ति, 9 फोल्ड प्रोसेस है। नवधा भक्ति 9 चीजें हैं। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, पाद सेवनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, अर्चनम। ये 9धा भक्ति इसको बोलते हैं। जैसे पहला है श्रवणम। क्या? श्रवणम। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? श्रवणम कर रहे हैं। ये आपकी भक्ति शुरू हो चुकी है। अब इसके बाद कीर्तनम। कीर्तनम मतलब चैंटिंग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और अभी रामभद्र कीर्तनम भी करेंगे। और जब खूब श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, जैसे सचिन के बारे में खूब सुनते हैं, सचिन ने इतने सेंचुरी मारा, इससे छक्का मारा, ये किया वो किया, तो सोते समय भी उसी की याद आती है ना? जिसके बारे में सुनेंगे उसकी याद, उसका स्मरण होगा। तो अगर भगवान के बारे में सुनेंगे तो भगवान का स्मरण होगा। और गीता में भगवान कहते हैं यम यम भाव में स्मरण मापी तेत्यंते कलेवरम, है कि शरीर त्यागते समय अगर भगवान का स्मरण होगा तो हम भगवान की कृपा प्राप्त होगी, भगवान के धाम जाएंगे। अंते नारायण स्मृति। स्वामी तो इतना करना जब प्राण तन से निकले, हैं? ये प्रार्थना कि जब प्राण निकलेगा तो आप मेरे सामने हो। जैसे भीष्म के सामने भगवान खड़े थे मरते समय, और भगवान का दर्शन करते हुए प्राण त्यागा और भगवान के धाम चले गए। नो मोर कमिंग बैक इन दिस वर्ल्ड। इसके लिए मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। मैं प्रयास किया आप लोगों को ये बात समझाने का कि किस लिए मिला है मनुष्य जीवन, है? बाकी सब चीज जरूरी है लेकिन लक्ष्य नहीं है। फैमिली को चलाना जरूरी है, फैमिली मेंबर्स का केयर करना जरूरी है, बट दैट इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ।
गोल क्या है? गोल ये है कि हम भी जाएं भगवत धाम और फैमिली लोग भी जाएं भगवत धाम, दोबारा ना आए इस मृत्यु जगत में। मरने के लिए, बूढ़ा होने के लिए, रोगी होने के लिए दोबारा ना आए हैं। एक बार जाएं तो दोबारा लौट के ना आए। इस दुखद संसार है ये, कष्ट वाला संसार है ये। तो ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। बाकी जरूरी चीजें कीजिए, लेकिन जरूरी करते करते जो मेन चीज है वो भक्ति, उसके लिए समय जरूर निकालिए। हम भगवान ने हमको 24 घंटे दिए हैं, पूरे दिन में कितने? 24 घंटे। तो 24 घंटे को 3 पार्ट में बांटा गया, 8, 8 और 8। पहला 8 घंटा किसके लिए है? शरीर का पालन करने के लिए, खाना, सोना, स्नान करना, ये 8 घंटे में हो जाना चाहिए भगवान के हिसाब से। दूसरा 8 घंटा धन कमाने के लिए, ताकि हम शरीर का पालन कर सकें। इसलिए पहले ऑफिस 8 घंटे का हुआ करता था, आजकल तो पता नहीं, 9 से 5 बजे तक हुआ करता था। तीसरा 8 घंटा जो बच गया वो किस लिए है? क्रिकेट देखने के लिए। भगवान के समय नहीं था, मुझे लगता है गीता के जब बोल रहे उस समय क्रिकेट नहीं था। तो तीसरा 8 घंटा है भक्ति करने के लिए, लेकिन उसको हमने क्या कर दिया? बांट दिया। 1 घंटे फेसबुक, 1 घंटे व्हाट्सएप, 1 घंटे इंस्टाग्राम, 1 घंटे गपशप, 1 घंटे क्रिकेट, 1 घंटे सीरियल, 1 घंटे सिनेमा, बांट दिया 8 घंटे। फिर बहुत कम है, 10 घंटे होना चाहिए था। भगवान को 30 घंटे का दिन बनाना चाहिए था, कम का बना दिया है ना। तो इस प्रकार से जो समय 8 घंटा भगवान ने निर्धारित किया भक्ति करने के लिए, वो हम नहीं करते हैं। 24 घंटे भक्ति करने के लिए नहीं बोला जा रहा है आपको, कितना? 8 घंटे। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे रोज 8 घंटे भक्ति करो। कई भक्तों का मुंह लटक गया, 8 घंटे तो हो ही नहीं सकता। तो प्रभुपाद जी बोले 2 घंटे तो करो कम से कम, 8 नहीं कर सकते 2 घंटे करो। बोले 2 घंटे भी नहीं हुआ, बोले 1 घंटे करो कम से कम, है कि नहीं? 1 घंटे बैठ के थोड़ा जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हम लोग बहुत मैं देखता हूँ लोग इतने ईगो में रहते, अरे हम इतने पढ़े लिखे, हम माला करेंगे, है शर्म आता है हमको। पापा का नाम लेने में शर्म आता है। हमारे पिता हैं भगवान, जिन्होंने हमें दिया, पढ़ने लिखने की शक्ति भी उन्होंने ही दी। उनका नाम लेना, उनके नाम लेने से क्या होगा? हमारा हृदय शुद्ध होगा, चित्त दर्पण मार्जनम, और सुख की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होंगे। तो हम लोग बहुत ज्यादा ईगो, अननेसेसरी ईगो के कारण हम लोग ना हरि भक्ति स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि हम झूठ मूठ का मानते हैं कि हम बहुत महान हैं, बहुत महान है। कुछ महान नहीं है। जब बैलून फूलता है ना, हल्का से एक पिन मार दीजिए, खत्म। ये ईगो जो है, अपनी महानता का ईगो है, 1 सेकेंड में प्राण निकल जाते हैं और सब छूट जाता है। कोई महान नहीं है। बड़े बड़े राजा आए, बड़े बड़े महल बनाया, आप लाल किला जाके देखो, उसमें केवल कबूतर उड़ता है, अब खंडहर बना हुआ है सब। एक दिन था इतने शानो शौकत था, आज बड़े बड़े खंडहर बने हुए हैं सब, विरासत में उनको मेंटेन करके सरकार पे बोझ आ रहा है उनका, है कि नहीं? उसी तरह से खंडहर बन जाएगा सब एक दिन, कोई नहीं रहेगा। कहते हमारा नाम दुनिया में, अरे क्या नाम होगा? 4 जनरेशन बाद आपकी जनरेशन नहीं याद रखेगी आपको। आप में से कितने लोगों को अपने परदादा का नाम याद है, परदादा के दादा का? अपनी जनरेशन तक याद नहीं रखेगी, दूसरे की तो बात छोड़िए, पूरी इतिहास में क्या नाम लिखाएंगे? 3000 साल पहले कौन राज्य करता था इंडिया में, बताइए? कुछ नहीं। ये सब वास्तविक जो है जीवन का लक्ष्य, हम भगवान की भक्ति करें और भगवान के धाम जाएं। इसके लिए ये गीता का संदेश भगवान ने दिया। जो बुद्धिमान होंगे वो समझेंगे और भगवान हरि की भक्ति करेंगे। 8 घंटे मत कीजिए तो 2 घंटे कीजिए। तो हम सबका बड़ा सौभाग्य है
भक्त लोग यहाँ पे आए हैं, हमको अवसर दे रहे हैं, इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। थैंक यू सो मच। कोई गलती बात बोली होगी, बुरा लगा हो, क्षमा कर देना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सो आप लोगों को कैसा लगा? वाइब्रेशन मैं देख रहा था, सब लोग बहुत रैप्टफुली सुन रहे थे, बहुत अटेंटिव। सो प्रभु जी का ये स्पेसिफिकेशन है, प्रभु जी बहुत स्पेशली कनेक्ट कर लेते हैं। ऑल्दो मोस्ट ऑफ यू आर लिसनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, बट वो कनेक्ट प्रभु जी बना पा रहे थे। सो इट्स वेरी ग्रेव। आप लोगों ने गुरुत्वाकर्षण सुना होगा, गुरुत्वाकर्षण। गुरु मतलब ग्रेव। सो व्हेन पीपल लाइक हिम कम्स ना, सो वो ग्रेविटी के साथ हमको इम्पैक्ट करते हैं। सो वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल टू हिज ग्रेस सुंदर गोपाल प्रभु जी फॉर स्पेंडिंग हिज टाइम। सो हम लोग धन्यवाद करेंगे प्रभु जी का एक बार हरे कृष्ण महामंत्र के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। टुडे या सो इफ यू एनी वन ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चन, सो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन? सब कुछ या तो सब कुछ समझ में आ गया? अन्य तो ये क्वेश्चन, भक्ति में गुरुजी क्या करना चाहिए जिससे कि भगवान की प्राप्ति हो जाए? नवधा भक्ति मैंने बताया, 9 लिस्ट में 9 चीजें बताई। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, वंदनम, अर्चनम। सरल, कोई सरल क्या है? इससे सरल कुछ है ही नहीं। भगवान का नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, इतना सरल है। यही तो कीर्तनम है ना? तो ये कीर्तनम, और अभी जो हम लेक्चर सुन रहे श्रवणम, तो ये दोनों करिए। श्रवणम कीर्तनम से शुरुआत कीजिए, ठीक है? और अभी प्रसाद मिलेगा। प्रसाद हम सबसे सरल, वो भी खाना है, प्रसाद भगवान को भोग लगा के। और कोई प्रश्न? एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, आपको लग रहा है? 1 घंटे से मैं बोला तो आपको क्या लगा? हाँ, अफेक्शन इज फॉर एवरीवन। आपके लिए भी अफेक्शन है मेरे हृदय में। सबके लिए अफेक्शन है। संत के हृदय में तो सबके लिए प्रेम होता है, तो परिवार के लिए क्यों नहीं होगा? परिवार वालों को तो रहता ही है, परिवार वालों को भी रहता है। वो प्रेम कभी कभी कम होता है क्या? साथ में रहते तो झगड़ा होता है, दूर रहते तो नहीं होता है कि नहीं? अच्छी बातें याद आती हैं। बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है, घर से भी बहुत प्रेम है। हम लोग पर कोई भी चीज त्यागना नहीं है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, सबको जोड़ना है। कहाँ? भगवान की सेवा में सबको लगाना चाहिए। लोग सोचते सन्यास का मतलब सब कुछ छोड़ दो, है ना? सब कुछ नहीं छोड़ना है, बुरी चीजें छोड़ना है। सन्यास का मतलब क्या? बुरी चीजें, बुरी आदतें, बुरे विचार, इसको त्यागना, इसको वास्तविक सन्यास बोलते हैं। अच्छी चीजों को नहीं छोड़ना है, जो चीजें बाधा है अच्छाई के मार्ग में, उसको त्यागना, ये सन्यास है। जो चीज अच्छाई के मार्ग में बाधा नहीं है, उसको नहीं त्यागना है। यस, आपको समझ क्लियर हुआ? आंसर मिला? और कुछ पूछ सकती हैं? माता जी कुछ पूछना चाहते हैं। यस,
बहुत बढ़िया बताया आपने। आपका प्रश्न बहुत उत्तम है, बहुत बढ़िया प्रश्न। देखिए कितना अच्छा प्रश्न इन्होंने पूछा है कि आप गृहस्थ जीवन में भी रहते हुए वैराग्य कैसे कर सकते हैं, है ना। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि सब छोड़ दो। हम लोगों को लगता है हमने सब कुछ छोड़ दिया है, ऐसा आप लोगों को लगता होगा ना। आपके घर में कितने लोगों के लिए खाना बनता है? 5-10 हैं? हमारे रामभद्र के घर में आज कितने भक्तों का प्रसाद बना था सुबह? संडे को बनता है कम से कम 2,500-3 हजार लोगों का। 2,500-3 हजार लोगों के लिए खाना बनता है और उसका सारा मैनेजमेंट संभालना पड़ता है, राशन खरीद के लाना पड़ता है मंदिर में, है? सब देखना पड़ता है सफाई हुआ कि नहीं। आपका 2-4 कमरों का घर होगा, हमारा घर जो है कितने कमरों का है? कम से कम 60-70 कमरे हैं। उसको साफ करना, उसके सब देखना पड़ता है। तो गृहस्थी तो है, बिना पत्नी के गृहस्थी है कि नहीं? गलत बोल रहा हूं तो बताइए। और फिर ये सब करने के लिए पैसा भी जुटाना पड़ता है ना। जो नौकरी करते उनका तो फिक्स है कि मंथ के एंड में तो इतना आ ही जाएगा। जन्माष्टमी मांगा सबसे हम लोग, है ना। लेकिन हम लोग का फिक्स नहीं है। शीतलकुमार माता आज आया तो ठीक है, कल नहीं आया तो टेंशन हो सकता है ना, टेंशन राम भरोसे। लेकिन सब आता है, कैसे आता है? चलता है, भगवान की कृपा है। तो वही मैं बता रहा था कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए कैसे वैराग्य किया जा सकता है। कहते ना एक चीज याद रखिए, कहते जैसा संग वैसा रंग। एक याद रहेगा लाइन। ये जो भूत पकड़ता है हमको, आप जानते हैं कैसे भूत पकड़ता है? कोई व्यक्ति आके बोलता है हमने इतनी बड़ी कार खरीदी है, तुम्हारी कितनी है? हम बोलते हैं हमारा तो छोटा है। वहां से भूत पकड़ लिया, अब हमको भी बड़ा चाहिए समस्या यहाँ पे है ना। गृहस्थ जीवन में हम ऐसे लोगों का संग करेंगे जो हमेशा एम्बिशियस हैं। एम्बिशियस लोगों का संग करेंगे तो हमारे अंदर भी क्या आएगा? एम्बिशियस बनते जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एम्बिशियस होते हैं लेकिन मटेरियल चीजों के लिए नहीं। यू हैव स्पिरिचुअल एम्बिशंस। क्या? स्पिरिचुअल एम्बिशंस, है ना। जैसे रामभद्र प्रभु का एम्बिशन है क्या? कि गुड़गांव में कोई व्यक्ति दुखी ना रहे, है ना। ये एम्बिशन है ना। प्रभु जी का एम्बिशन है 2025 में 32,000 यूथ को एक साथ इकट्ठा करना। अब ये 7,500 कर चुके हैं ना। हमारा एम्बिशन है कि 32,000 यूथ को हम स्पिरिचुअलिटी में जोड़े, उनके लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आए। दिस ऑल्सो एम्बिशन है कि नहीं। एक एम्बिशन खूब पैसा कमाए, खूब बड़ी गाड़ी पे चले, ये भी एक एम्बिशन है। सो वो एम्बिशन से आपको स्ट्रेस आएगा, लेकिन ये जो एम्बिशन है इसमें स्ट्रेस नहीं आता, एंजाइटी नहीं आती है। तो हमें ऐसे लोगों के साथ रखना चाहिए जिनका एम्बिशन जो है क्या है? सेल्फ सेंटर्ड ना हो। उनका एम्बिशन क्या होता है? भगवान को सेंटर में रखना, भगवान को सेंटर में रख के एम्बिशन करना। उससे आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा लाइफ में। फैमिली लाइफ में रहते हुए आप हमेशा याद रखो कि अपनी जो सराउंडिंग्स है, जैसे यहाँ पे हम आते हैं तो क्या सीखते हैं? यहाँ बैठते हैं तो क्या सीखते हैं? वैराग्य। आज थोड़ा वैराग्य के बारे में बात हुआ तो लगा कि हाँ, इतना क्या हाय कर रहे हैं हम लोग, क्या लेके जाएंगे क्या लेके आए? थोड़ा सा तो आया ना है। और जैसे ही बाहर जाएंगे 4-5 लोगों से मिलेंगे, फिर वो भूत पकड़ लेगा, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। हम लोग क्यों? देखो हमारे पास ना, हमारा कोई बैंक अकाउंट नहीं है तो बैंक बैलेंस का बात ही नहीं हमारे नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फिर भी हम लोग खुश हैं। पॉकेट में एक पैसा भी नहीं है, बस प्रसाद मिल जाता है,
खाते हैं और कथा करते हैं, चर्चा करते हैं, आनंद है, कीर्तन करेंगे, आनंद है, क्या क्यों चाहिए सब। तो पारिवारिक जीवन में हमारे जैसा तो नहीं कर सकते, लेकिन मिनिमम जो आवश्यकता है उसको कर लेना चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा एम्बिशियस, बहुत देखना चाहिए, ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए। हमें एम्बिशियस रहना चाहिए, लेकिन ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए, जरूरत से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। आप अगर जिसके पास साइकिल है वो मोटरसाइकिल चाहता है, जो मोटरसाइकिल है वो जो कार चाहता है, जिसके पास कार है वो महाकार चाहता है कि नहीं। जो बड़ी कार है वो और बड़ी कार चाहता है ना। कोई एंड है इसका नहीं है। और उसको कमाने के लिए फिर बहुत मेहनत, फिर उसको मेंटेन करने को, स्टेटस को तो प्राप्त कर लिया, उसको मेंटेन करने के लिए इतना स्ट्रगल है। जो व्यक्ति बहुत सुंदर है उसको डर रहता है, क्या कि बुढ़ापा का डर रहता है। जो व्यक्ति धनी होता है उसको गरीबी का डर रहता है कि नहीं। जो व्यक्ति बहुत बड़ा सक्सेसफुल व्यक्ति है उसको फेल्यूर का डर रहता है, भयभीत है। जो सक्सेसफुल नहीं उसको डर नहीं है फेल्यूर का। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सक्सेसफुल मत होइए, बट मैं ये बोल रहा हूं कि सक्सेसफुल होते समय ऐसा रहेगी कि फेल्यूर का डर ना रहे। ऐसा सक्सेसफुल बनो कि फेल्यूर के लिए भी तैयार रहो मेंटली। अगर हो गया कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करेंगे, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। टेंशन नहीं, स्ट्रेस नहीं लेना है, प्रयास करना है। तो इस तरह से हमें एम्बिशन करना चाहिए। तो फैमिली लाइफ में रहते हुए आपको मैंने बताया फॉर्मूला क्या, 8-8-8 है ना। 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक है, तो कितना कर सकते हैं आप बताइए। चलिए 2 घंटे कर सकते हैं ना। तो मैं इसलिए मैंने कम करके बताया था क्योंकि मुझे पहले ही पता था कि आप लोग ऐसे बोलेंगे। आई नो लाइफस्टाइल ऐसा है ना। हाँ, आज के समय में बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही। इसलिए प्रभुपाद जी जो थे हमारे, उन्होंने जब बोला 8 घंटे तो सबका मुंह लटक गया। तो प्रभुपाद जी बोले फिर ठीक है 8 नहीं 4 घंटे। फिर सिर लटक गया तो बोले ठीक है 2 घंटे, इससे कम नहीं। तो लास्ट उन्होंने 2 घंटे में लाके सेट किया मामला। ऐसे 16 माला आया। नहीं तो वो खुद जो है बताते, उनके आज से लगभग 100 साल पहले सब 64 माला रोज करते थे, 8 घंटे जप करते थे लोग उस समय। इंडिया की बात बता रहा हूँ, लेकिन आज प्रैक्टिकल नहीं है। अभी भी करते हैं लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए प्रैक्टिकल नहीं। तो 2 घंटे तो प्रभुपाद जी ने इसलिए कम करके क्या किया कि 2 घंटे करो रोज, जप करो। और आप खुद बोले इससे कुछ फायदा होगा। कई बार लोग अरे हरे कृष्णा करने से टाइम वेस्ट तो नहीं होगा हमारा। इससे क्या वैल्यू एडिशन क्या है लाइफ में, व्हाट इज वैल्यू एडिशन है। हर चीज वैल्यू एडिशन है। मैंने अपनी माँ के साथ 2 घंटे टाइम बिताया, क्या वैल्यू एडिशन है। कुछ पैसा मिला, कुछ बैंक बैलेंस बढ़ा, हर जगह वैल्यू एडिशन, हर जगह पैसा, हर जगह कैलकुलेशन है ना। यही समस्या हो गई हमारी। बिजनेस डील करते करते हर जगह कैलकुलेशन शुरू हो जाता है। तो भगवान के साथ टाइम बिता रहे, आनंद मिलेगा आपको। क्या आनंद आएगा जो आपको करोड़ों रुपए आने के बाद भी नहीं मिलेगा। वो आनंद आएगा। रामधुन कीर्तन में आंख बंद करके आनंद लीजिए, बहुत आनंद आएगा। मंदिर में आ जाइए, बैठ जाइए, आधे घंटे देखिए, बहुत आनंद आएगा है। तो ये हमारा भक्ति का एम्बिशन भी रख सकते हैं हम लोग। तो गृहस्थ जीवन में रखते हुए हमें प्लान करना चाहिए कि 1 घंटे 2 घंटे या एटलीस्ट सैटरडे संडे छुट्टी रहती है तो टाइम क्या करते हैं, इधर बर्बाद कर देते फालतू की चीज़ों में। उससे बढ़िया हरि भक्ति करो, है कि नहीं। और वो सब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा, नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा। आप खाएंगे तब तो पता चलेगा कि गुलाब जामुन कितना मीठा है। 1 घंटे में गुलाब जामुन के बारे में आपको लेक्चर दूं, उससे 1 गुलाब जामुन खाएंगे तो समझ में आ जाएगा। उसी तरह से जब आप लोग जप करेंगे, 16 माला करेंगे, मंदिर आएंगे, बैठेंगे कीर्तन में, सत्संग करेंगे, आप देखना आपको बहुत आनंद आएगा। हजारों लोगों का जीवन परिवर्तित हो गया। हम लोग खुद इसके उदाहरण है ना।
तो फायदा उठाइए, मेरा ये कहना है ना। और ऐसे लोग आएंगे जो आपको बोले ये करो वो करो, ये 2 घंटे तुम जो टाइम देते हो जब में, इससे बढ़िया है इतना टाइम का इन्वेस्ट करो पॉजिटिव चीज में, पैसा मिलेगा, है ना। तो ऐसे लोगों से हमें थोड़ा, है ना, सावधान रहना चाहिए कि यही सब हमारे अंदर लाके क्या करेंगे, निगेटिविटी भर देंगे। तो ऐसे संग जब हमारे चारों तरफ बना रहता है ना, वो हमको पॉजिटिव एनर्जी को घुसने नहीं देता है। मैं नहीं कहता हूं कि उनको गाली दीजिए, उनसे घृणा कीजिए, बट हमें सावधान रहना चाहिए। नहीं कहते 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। कुछ लोगों के अंदर कोरोना होता है ना, माया का कोरोना, वो लाके हमारे को डाल देंगे। तो हम अपनी सुरक्षा करनी आनी चाहिए। निगेटिविटी के लोग आके डालेंगे, एम्बिशंस ला के डालेंगे, है ना, एम्बिशियस बनाते हैं हमको, और करो, और करो, और करो। असंत आते बोलते हैं आराम से रहो, प्रसाद पाओ, बैठो, थोड़ा भजन करो, कीर्तन करो, शांति से रहो, आनंद लो जीवन का, है कि नहीं। तो दोनों पार्टी है, दोनों अपनी तरफ खींच रही है आपको। टग ऑफ वॉर। ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी फॉर वंडरफुल आंसर। सो नाउ आप लोग देख रहे हैं कितना अच्छा व्यवस्था है इस घर में ना। सो वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल टू मिस्टर जिंदल जी, माता जी। तो प्लीज आप लोग आइए, वी विल रिक्वेस्ट प्रभु जी टू प्लीज ब्लेस देम। और शालू माता जी एंड वी हैव सचिन प्रभु। सो प्लीज कम, द ब्यूटीफुल फैमिली। प्रभु जी प्लीज कम। प्रभु जी आप लोग आइए प्लीज। यस, इसको इधर कर दो। हाँ प्रभु देना, बहुत अच्छा। कम फ्रॉम दिस साइड।